हेलो स्टूडेंट, जेई मेंस 2024 का ये क्वेश्चन गिवन है, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन गिवन है. लेट द वैल्यू ऑफ k belongs to natural number for which the integral in is equal to this n belongs to natural number satisfying this is. अब देखिए ये क्वेश्चन आ गया. आई एन इज इक्वल टू 0 to 1 माइनस एक्स की पावर के की पावर एन डी एक्स दिया हुआ है. अब देखो इस टाइप के क्वेश्चंस कई बार एडवांस में भी पूछे गए हैं, मेंस में भी पूछे गए हैं, और अपने इस चैनल पे मैंने कई क्वेश्चंस टाइप के सॉल्व किए हैं. तो उसके लिए इंटीग्रेशन के लिए सबसे बेस्ट ये है कि सारे क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए हैं. तो उसके लिए आप प्लेलिस्ट पे जाके इंटीग्रेशन वाले पे 2022 से लेके 2024 तक जितने भी क्वेश्चंस हैं सबके सॉल्यूशंस आपको डिटेल लेवल पे मिल जाएंगे. तो आपको उसको एसेस कर सकते हैं. अदरवाइज़ मैंने इसमें जो है डिस्क्रिप्शन पे जाके लिंक शेयर कर सकता हूँ, तो उस पर भी आप चेक कर सकते हैं. ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है. आई एन इज इक्वल टू क्या गिवन है, आई एन इज इक्वल टू 0 to 1 माइनस एक्स टू पावर के की होल पावर एन डी एक्स दिया है. अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे हम प्रोसीड करेंगे. तो क्वेश्चन में क्या दिया, देखो यहाँ पे I20 I21 दिया हुआ है. तो अब देखो इनका रेशियो दिया हुआ है. अगर यहाँ पे बात करें तो दिस अपॉन दिस दिया हुआ है, I20 अपॉन I21 गिवन है, ये गिवन है समथिंग अपॉन दिस. तो जब कभी भी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो हमें क्या करना होता है, इसमें बाई पार्ट यूज़ करना होता है. और बाई पार्ट को इसको ब्रेक, अब बाई पार्ट कैसे यूज़ करेंगे, तो पहले इसको ब्रेक करते हैं. स्टेप फर्स्ट, इस टाइप के जब कभी भी क्वेश्चंस आए, हो सकता है मैं जनरलाइज वे में सॉल्व कर रहा हूँ, आप इसका रिजल्ट भी लर्न कर सकते हैं और सारे क्वेश्चन में यूज़ भी कर सकते हैं. n-1 1 माइनस एक्स की पावर के इंटू डी एक्स आ गया. अब देखो इसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे दिस A1 से और एक बार एक्स की पावर दिस से, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पार्ट कितना आ जाएगा, 0 से 1 माइनस एक्स की पावर के की पावर n-1 डी एक्स, और ये माइनस 0 to 1 एक्स की पावर के, ये कितना आ जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर के की होल पावर n-1 इंटू डी एक्स आ गया. अब देखो ये वाला जो पार्ट है ना, दिस पार्ट, यहाँ पे देखो आई एन दिया हुआ था तो n था, यहाँ ये सेम वही चीज़ हो गया तो in-1 हो गया. तो इट मीन्स दिस पार्ट इज रिटन एज in इज इक्वल टू in-1 और माइनस 0 to 1. मैंने अभी बोला था कि भाई इसमें बाई पार्ट यूज़ करना है. अब बाई पार्ट यूज़ करने के लिए फर्स्ट इंटू सेकेंड कंसीडर करना पड़ेगा. अगर हम इसको सेकेंड फंक्शन कंसीडर करेंगे, दिस पार्ट को सेकेंड फंक्शन कंसीडर करेंगे, तो इसका डेरिवेटिव भी आना चाहिए. तो मैंने कहा है इसके डेरिवेटिव के लिए इसको थोड़ा सा चेंज कर लिया. डेरिवेटिव के लिए अगर हमको इसको सॉल्व करना है तो डेरिवेटिव के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको चेंज करना पड़ेगा. अब ये चेंज कैसे कर लेते हैं, तो देखो यहाँ पे अगर एक्स की पावर के को टी कंसीडर करते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब k-1 आएगा. तो इस x की पावर k को हमने ब्रेक कर लिया x में इंटू एक्स की पावर k-1 में. ठीक है, और इसका डेरिवेटिव, ये माइनस की जगह हम लोग प्लस लगा दें, माइनस इधर भेज दिया और k ऐसे भेज दिया, इंटू 1 माइनस एक्स की पावर k की पावर n-1, ये पूरा dx आ गया. अब देखो ये वाला जो पार्ट हो गया, और आपको पता है अगर हम इसका इंटीग्रेशन करें किसका, माइनस के एक्स की पावर k-1 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर k dx का, तो की होल पावर n-1, इसको अगर हम अलग से इंटीग्रेट करें तो अगर इसको हम t कंसीडर कर लेते हैं तो 1 माइनस एक्स की पावर k इज इक्वल टू टी. तो ये माइनस के एक्स की पावर कितना आ जाएगा, k-1 डी एक्स इज इक्वल टू डी टी आ जाएगा. तो ये जो आपका पार्ट आएगा ये आ जाएगा टी की पावर n-1 इंटू डी टी हो जाएगा. तो इसका इंटीग्रेशन टी की पावर n अपॉन n आ जाएगा. तो अल्टीमेटली टी का मतलब 1 माइनस एक्स की पावर k की पावर n अपॉन n हो जाएगा. ठीक है, तो इस चीज़ का हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं. तो आई एन की जो वैल्यू आ जाएगी, आई एन इज इक्वल टू in-1 प्लस, अब ये फंक्शन फर्स्ट हो गया, ये फंक्शन हो गया सेकेंड, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन हमें पता है, तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर के की होल पावर n अपॉन n, और लिमिट कितनी आ जाएगी 0 से 1 माइनस, अब ये 0 से 1 फर्स्ट का डेरिवेटिव तो ये 1 आ गया, और इसका इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स की पावर के की पावर n अपॉन n इंटू डी एक्स आ गया. ठीक है, अच्छा इस यहाँ पे गड़बड़ ये हो गई, के से जो हमने मल्टीप्लाई किया तो के को हमको डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो ये 1/k यहाँ पे ऐसे आ जाएगा. ठीक है, तो अब ये देखो ये क्वेश्चन हमारा ऐसे बन गया. ठीक है,
अब देखो जैसे ही हमने ये क्वेश्चंस को आगे प्रोसीड किया तो आई एन इज इक्वल टू आई एन माइनस वन प्लस वन अपॉन के। अब इसमें हम लिमिटिंग वैल्यू रख दे रहे हैं। अगर हम अपर लिमिट रखेंगे तो यहाँ पे वन माइनस वन जीरो हो जाएगा, तो ये जीरो आ गया, अपर लिमिट जीरो। इसमें लोअर लिमिट रखेंगे तो एक्स के साथ ये पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा, ज़ीरो। ये माइनस टाइम आ जाएगा, वन बाई एन बाहर आ गया। अब इस पूरी चीज़ को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये चीज़, तो ये आई एन हो गया। तो दिस इज रिटन एज आई एन। अब देखो आई एन इज इक्वल टू आई एन माइनस वन और माइनस वन अपॉन के एन और आई एन आ गया। अब इसको अगर हम एलसीएम टाइप से ले लें तो ये आई एन ले लिया तो ये वन प्लस वन अपॉन के एन और ये कितना आ जाएगा, आई एन माइनस वन आ जाएगा। तो आई एन की वैल्यू आ गई के एन प्लस वन इंटू के एन इंटू आई एन माइनस वन। तो अब इस क्वेश्चन में किसके लिए बात करनी है, हमें I-20 के लिए बात करनी है, और I-20 एंड I-21। अब देखो I-20 और I-21 के लिए बात करनी है तो n को किससे रिप्लेस कर दें, 21 से रिप्लेस कर दिया। तो I-21 इंटू के 21 प्लस वन इज इक्वल टू ये के 21 और ये कितना आ जाएगा, I-20 आ जाएगा। अगर हम इसको कंपेयर कर दें तो देखो हमारी बात बन जाएगी। I-20 के साथ कोफिशिएंट कितना दिया है, 40। अब देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया है 147, I-20 इज इक्वल टू 148, I-21 दिया हुआ है। तो अगर हम इसको कंपेयर कर लेंगे तो दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, दिस आ जाएगा। तो इसका मीनिंग K21 इज इक्वल टू 147। तो यहाँ से K की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। K इज इक्वल टू हाउ मच, 7। तो आपका क्या फाइंड आउट करना था, K की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो आंसर आपका कितना आ जाएगा, K इक्वल टू 7 आ गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।